उज्जैन मुरैना में जहरीली शराब से 40 लोगों की मौत होने से उपजे सियासी बवाल के बीच राज्य सरकार 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति लाने जा रही है। इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। इसमें शराब की ऑनलाइन बिक्री का प्रस्ताव किया गया है, यानी ऑनलाइन ऑर्डर करने पर शराब सीधे घर पहुंच जाएगी। इसके साथ ही दुकानों से खरीदी पर भुगतान का बिल भी अनिवार्य किया जा सकता है। हालांकि आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि अभी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है, सिर्फ विचार मंथन चल रहा है। फरवरी में ही मंजूरी देनी होगी, क्योंकि मार्च में नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नीलामी के लिए लाइसेंस फीस कितने प्रतिशत बढ़ानी है, इस पर भी निर्णय मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन निर्णय से पहले इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि शिवराज सरकार में लोगों को घर घर राशन भले ना मिले, लेकिन शराब जरूर मिलती है। तो शराब पर सियासत लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि कभी शराब की दुकानें बढ़ाने का प्रस्ताव और अब होम डिलीवरी की तैयारी। शिवराज सरकार में लोगों को घर घर राशन भले ना मिले, लेकिन शराब जरूर मिलती है। तो नई आबकारी नीति पर मंथन चल रहा है। ऑनलाइन शराब बिक्री को लेकर सरकार विचार कर रही है और संभव हो कि फरवरी में इसे लागू भी कर दिया जाए। अभी इस पर निर्णय नहीं है। ये बात आबकारी मंत्री ने कही है। मार्च में नीलामी होती है, जिसके चलते फरवरी में ही नई आबकारी नीति लागू करनी होगी। पिछले दिनों मुरैना और उज्जैन की घटना के बाद से आबकारी अमले ने भी यही सुझाव दिया था कि शराब की दुकानें बढ़ाई जाएं, जिसके चलते ड्राफ्ट अब लगभग तैयार कर लिया गया। अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आबकारी नीति पर विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है। अंतिम फैसला होगा तो आप लोगों के सामने पूरी बात बताई जाएगी। तो आप सुन रहे थे आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा को। उनका कहना है कि अभी सिर्फ विचार मंथन चल रहा है, लेकिन जो अटकलें चल रही हैं वो यही कहती है कि फरवरी में नई आबकारी नीति लागू होगी, जिसमें ऑनलाइन शराब बिक्री का प्रावधान रखा जा सकता है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नवीन, नई आबकारी नीति पर मंथन लगातार जारी है और फरवरी में ही लागू करना होगा, क्योंकि मार्च में नीलामी होती है। कितनी संभावना कि ऑनलाइन शराब बिक्री का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए? देखिए, मध्य प्रदेश के दो बड़े शहरों में कुछ दिनों पहले जहरीली शराब पीने से कई सारे लोगों की मौत हुई थी और इस घटना के बाद बड़ा एक विवाद भी हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार को चारों तरफ से विपक्ष ने घेरा भी था। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बड़े अफसरों का एक दल बनाकर मुरैना में इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए भेजा था और एक रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश थे कि उस रिपोर्ट इस मकसद से ताकि मध्य प्रदेश में इस तरीके की जहरीली शराब की घटनाएं ना हों। इसके बाद इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कई सारे सिफारिशें थी। उन सिफारिशों में से एक सिफारिश ये भी थी कि मध्य प्रदेश में अगर ऑनलाइन शराब के सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, सड़क हादसे इससे कम होंगे और सीधे उनको घर पे मिल जाएगा, जो शराब है वो उनके घर पहुंच जाएगी और घर में सुकून से वो आदमी शराब पी सकेगा और किसी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सड़क पर या कहीं बाहर नहीं होगी। तो इस तरीके की सिफारिश सुझाव दिया था। वाणिज्यिक कर विभाग ने इस सुझाव पर एक बड़ा ड्राफ्ट बनाया है और ड्राफ्ट आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के पास टेबल हो चुका है। अब इस पर चर्चा करनी है और माना जा रहा है कि आज ही आबकारी मंत्री इस ड्राफ्ट पर विभागीय स्तर पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये जो ड्राफ्ट है इसको मुख्यमंत्री के पास ले जाया जाएगा, कैबिनेट में लाया जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगली कैबिनेट में इसको मुहर भी लग सकती है। फिलहाल जगदीश देवड़ा ने ये ज़रूर कहा बातचीत करते हुए कि सुझाव है, इस पर चर्चा चल रही है, फैसला अभी तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन फैसला होगा तो आपकी जानकारी में ज़रूर आ जाएगा। तो इस तरीके के दावे किए हैं और खबर जो है कि प्रस्ताव तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री फिलहाल विभागीय स्तर पर उस पर चर्चा हो रही है, समीक्षा हो रही है। अगर उसके बाद इस ड्राफ्ट में भी अगर कुछ कमी दिखती है तो माना जा सकता है कि आबकारी मंत्री कुछ सुझाव देंगे, उसको ऐड ऑन किया जाएगा। इसके बाद इस ड्राफ्ट को कैबिनेट में टेबल किया जाएगा और कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल सकती है। तो फिलहाल ये चर्चा का दौर अभी चल रहा है, लेकिन ये ज़रूर तय है कि मध्य प्रदेश सरकार इस कोशिश में है कि ऑनलाइन शराब का सिस्टम मध्य प्रदेश में डेवलप किया जा सके, जिससे घर बैठे लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर करने पर शराब मिल सकेगी। इसके पीछे कई सारे कारण भी दिए गए हैं कि सड़क हादसे नहीं होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ नहीं बिगड़ेंगी,
महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, छेड़खानी के जो आंकड़े हैं उनमें कमी आएगी। तो इस तरीके के सुझाव हैं और माना जा रहा है कि सरकार बिल्कुल तैयार है इस प्रस्ताव को हरी झंडी देने के लिए। हालांकि इस तरीके का सुझाव मध्य प्रदेश की पिछली सरकार में भी आया था, कांग्रेस की सरकार में भी इस तरीके का प्रस्ताव आया था और फिलहाल वो उस पर सहमति नहीं बन सकी थी। लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार जो है वो एक कदम कांग्रेस की सरकार से आगे जाते हुए इस सिस्टम को मध्य प्रदेश में डेवलप करने जा रही है। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। तो सियासत भी अब लगातार जारी है। बहरहाल देखना है कि नई आबकारी नीति कब तक बनकर तैयार होती है। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और लागू होती है तो स्पष्ट हो पाएगा कि क्या ऑनलाइन शराब बिक्री होगी या नहीं होगी मध्य प्रदेश में। बहरहाल